एक विशेष कॉइन या स्पर्धेसाठी टॉससाठी बनवण्यात आलेला आहे. एका बाजूला तुम्ही पाहू शकाल मुख्यमंत्री चषक 2020 आणि एका बाजूला या स्पर्धेचे आयोजक सौभाग्यवती रुचिता सचिन भोईर मॅडम, पंचायत समिती सदस्य भिवंडी, तसेच सन्माननीय सचिनदादा भोईर साहेब यांची प्रतिमा तुम्ही पाहू शकाल. तर आयोजक किंवा चषक असा कॉल द्यायचा आहे. प्रशांत कॉल देत आहेत. मुख्यमंत्री चषक असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि तेच आलेलं आहे. टॉस या ठिकाणी यज्ञिका स्पोर्ट्स आमने संघाच्या बाजूने लागलाय. थँक्यू सो मच. दोघांना मी विनंती करेन की आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. तर कॅप्टन सोबत थोडी चर्चा करणार आहोत आपण. प्रशांत, टॉस जिंकलाय, काय निर्णय? फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षण करण्याचा तुम्ही निर्णय घेतलाय. सकाळची मॅच आहे म्हणून हा निर्णय घेतलाय की अगोदरच तुम्ही ठरवून आले होता? अगोदर ठरवून आलो होतो. क्षेत्ररक्षण करत असताना समोरच्या संघाला पिंपळास संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल 6 षटकांमध्ये? 55 ते 60. कुठल्या गोलंदाजांकडून जास्तीत जास्त अपेक्षा आहेत आणि कुठले तुमचे खेळाडू आहेत जे निश्चितच या स्पर्धेमध्ये चमकण्याची शक्यता आहे? मनोहर दादा आहे, दादा आहे, पप्पू दादा आहे. खरं तर तुमचा जो संघ आहे तो सिटी क्रिकेटसाठी एक प्रकारे नवखा संघ आहे. मात्र ही स्पर्धा देखील बॅटिंग करायची आहे. बॅटिंग करत असताना काय पर्टिक्युलर टार्गेट डोक्यामध्ये? 60+. 60+ जाण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते. चॅलेंज ग्राउंडवर जेव्हा सामने होत असतात, कारण MRI चेंडूंचा देखील या ठिकाणी वापर केला जातोय. तर कुठल्या फलंदाजांकडून तुम्हाला जास्त अपेक्षा आहेत की जे निश्चितच या ठिकाणी चांगली बॅटिंग करतील? हर्षद, दिनेश, राजन यांच्याकडून अपेक्षा. मुख्यमंत्री चषकाच्या आयोजनाबद्दल काय बोलाल? अतिशय सुंदर आयोजन आहे. सचिन भोईर यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्हाला या स्पर्धेमध्ये भाग दिला. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील मी हार्दिक शुभेच्छा देतोय. तर आजचा हा पहिला सामना, दुसरा दिवस तुम्ही पाहत आहात मुख्यमंत्री चषक 2020 यज्ञिका स्पोर्ट्स आमणे विरुद्ध जय मसोबा पिंपळास. टॉस झालाय आणि टॉस जिंकलाय यज्ञिका स्पोर्ट्स आमणे संघाच्या कॅप्टनने. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आहे. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. संदेश पाटील इज देअर. हॅलो. एथनिका स्पोर्ट्स संघाने टॉस जिंकला आहे. इथे सकाळचं क्षेत्र आपण पाहतोय. स्पर्धेचं दुसरं दिवस मित्रांनो. आपण जी स्पर्धा पाहतोय आपण मुख्यमंत्री चषक 2020 या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि कालच्या दिवसातील हा एक सामना बाकी होता. तोच सामना आपल्याला सकाळच्या क्षेत्रामध्ये इथे पाहायला मिळतंय. तो क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या, वेळ कमी खर्च करा. आपण अगोदरच लेट रिपोर्ट केला आहे इथे एथनिका स्पोर्ट जय मसोबा पिंपलास बिग मॅच आज सकाळच्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक मानश्री सचिन दादा भोईर यांचं आगमन झालं आहे. व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम दादा. आमच्या ऑफिशियल स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम, साहेबा मुमीन इथे सज्ज झालेले आहेत. पंच देखील आलेले आहेत. गोकुलदास पाटील सर, शकील कुटे सर. मॅच स्टार्ट होईल तर आपण क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या. यानंतर बंटी स्पोर्ट बोरवली आणि मॅगी 11 आपण देखील तयारीत राहायचं आहे. जवळ 9:35 झालेली आहेत. पहिला चेंडू 9 वाजता पडणार होता, मात्र इथे थोडंसं लेट रिपोर्ट केला आहे दोन्ही संघाने. तर प्लीज आपण वेळ कमी खर्च करा आणि त्वरितच सामना सुरू करा. आपण पंच देखील इथे तयारीमध्ये आहेत.
चेक टेस्ट हॅलो हॅलो टेस्ट सुरुवात होता आहे आजच्या पहिल्या सामन्यासाठी. दोन्ही संघ कर्णधारांनी आपण बघितलं, ओपिनियन दिली होती. चांगली लढत पाहायला मिळेल. दोन्ही संघाकडे चांगली बॅटिंग आणि चांगली गोलंदाजी आहे. सर्व आमचे क्रिकेट रसिक जे आहेत त्यांना आज बिग मॅच इथे पाहायला मिळेल. आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना मित्रांनो. आज स्पर्धेचं दुसरं दिवस. संपूर्ण टेक्निकल टीम प्रिन्स मूव्हीज पूर्णपणे तयारीमध्ये आहे. हॅलो 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 क्षेत्ररक्षण लावण्यासाठी पूर्ण तयारी इथे सुरू आहे. हॅलो, यज्ञिका स्पोर्ट्स संघाची हॅलो टेस्ट सलामीची जोडी देखील आपण पाठवून द्यायची आहे. जय हॅलो. मसोबा पिंपलास, हॅलो टेस्ट हॅलो स्वर्गीय बालासाहेब हॅलो. ठाकरे आणि स्वर्गीय धर्मवीर आनंद डिगे साहेबांना आपण बघू शकता. आपण हॅलो टेस्ट हॅलो टीव्ही मॉनिटरवर हॅलो टेस्ट आरिफ बराबर ना ऊपर आज के दिन का सीधा प्रसारण भी शुरू हो चुका है यूट्यूब पर प्रिंस मूवीज के माध्यम से. सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत. हॅलो हॅलो क्षेत्ररक्षण लावण्यासाठी पूर्ण तयारी इथे आहे. तर प्लीज सलामीची जोडी देखील आपण ग्राउंडमध्ये पाठवून द्या. जय मसोबा पिंपलास संघाच्या कर्णधारांनी आपली सलामीची जोडी त्वरित पाठवून द्यायची आहे. पहिला चेंडू 9:40 पडेलच, लक्ष असू द्या. 9:37 झालेले आहेत. खूप उशीर झाला आहे पहिल्या मॅचसाठी. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा जय मसोबा पिंपलास संघाने. आजच्या दिवसातील खूप मोठी लढत, पहिला सामना बिग पाहायला मिळतंय. माझ्या जोडीला अजय घरत, सदाबहार कॉमेंटर. बहुत ही बढ़िया दिन है यहाँ पर संदेश भिवंडी में. बहुत ही खूबसूरत मौसम है, परफेक्ट प्लेइंग कंडीशंस नज़र आ रही है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर. और ये एक ऐसा ग्राउंड है भिवंडी का जहाँ पर हर कोई टेनिस बॉल क्रिकेटर खेलना चाहता है. सपना होता है ख़ासतौर पर युवाओं का. और इस मैच में भी हम देखें तो कई खिलाड़ियों का ये सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि एथनिका स्पोर्ट्स आमनी टीम जो है ये ज़्यादातर ग्रामीण क्रिकेट खेलती है. ज़्यादातर ग्रामीण के खिलाड़ी है और काफ़ी युवा खिलाड़ी आपको इस टीम में नज़र आएंगे. कई ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो पहली बार चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर खेलेंगे. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आली आहे. ते हेमंत पाटील आणि दिनेश ही बिग जोडी पहिल्या षटकासाठी गोलंदाज देखील पूर्णपणे तयारी करताना इथे. मनोहर येतोय गोलंदाज. जास्त वेळ घेऊ नका, फक्त 1 मिनिट राहिला आहे. 9:39 झालेले आहेत आणि पहिला चेंडू टाकण्यासाठी पूर्ण तयारीमध्ये इथे गोलंदाज मनोहर. दिनेश स्ट्राईकवर फलंदाज हेमंत पाटील संघाचा कर्णधार मॅन फ्रॉम केवनी. स्टार्ट नाव मॅच स्टार्ट होते. बरोबर 40 झालेले आहेत, 9:40 आणि ग्रीन सिग्नल पंच शकलगुडी सरांचा येतोय. दोन्ही संघासाठी खूप सारे शुभेच्छा या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू अपील केली जाते जोरदार, मात्र आपण बघितलं ऑप्शनच्या बाहेर निघाला होता फलंदाज. एक चांगली सुरुवात अजय घरत इथे पाहायला मिळते गोलंदाज मनोहर याची. निश्चित रूप से पहली गेंद पर अपील भी देखने को मिली. हालांकि अपील में कोई ज़्यादा दम तो नहीं था, लेकिन गेंद काफ़ी अच्छी थी. अगदी बरोबर. यावेळेस बॅटचा अंदरुनी किनारा लागला होता, मात्र थोडासा लेट पोचला होता यष्टीरक्षक हातामध्ये चेंडू. चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळते मनोहर याची. 2 चेंडू डॉट केलेला आहे. चांगली सुरुवात आपल्या संघासाठी करताना एथनिका स्पोर्ट आमने. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा गोलंदाज मनोहर. यावेळेस फुल टॉस चेंडू, मात्र हवं तसा बॅटवर आला नाहीये. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. लेग बायचा इशारा करतायत पंच शकील गुडी सर. काय म्हणशील अजय, ज्या प्रकारचे 3 चेंडू टाकलेत गोलंदाजाने? हालांकि पिछली गेंद थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ पर हेमंत पाटिल. हेमंत पाटिल के पास सिटी क्रिकेट खेलने का काफ़ी अनुभव है. और अगदी बरोबर. जो गेंदबाज हम देख रहे हैं संदेश मनोहर केणे,
ग्रामीण क्रिकेट काफ़ी खेला है उन्होंने आमने टीम के लिए, और अब सिटी क्रिकेट में अपने जलवे दिखाने की कोशिश करते हुए मनोहर केणे. यावेळेस पुन्हा एकदा यावेळेस आता मात्र बॅटला चेंडू स्पर्श झाला होता आणि एक धाव इथं मिळेल. फलंदाज दिनेश पाटील आपलं खातं गोलतोय. धावसंख्या फक्त 2 धावा धाव फलकावर. अतिशय सुरेख पहिला षटक इथे पाहायला मिळतं मनोहर याचं. मनोहर केने संघाचा फ्रंट लाईन गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फुलटा चेंडू मात्र इथे खेळपट्टी सोडावी लागेल हेमंत पाटील याला. पहिला झटका जय मसोबा पिंपळा संघाला. स्वतः कर्णधार आउट होतोय हेमंत पाटील. काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत से ही. देखिए फुल टॉस गेंद और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं. हेमंत पाटिल से आप ये कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकते हो कोई फुल टॉस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो. इससे पहले भी एक फुल टॉस गेंद मिली थी, उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पाए और बिल्कुल भी फॉर्म में नज़र नहीं आए वहाँ पर हेमंत पाटिल. काफ़ी निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए खाता भी नहीं खोल पाए. क्या बात आहे. अतिशय सुरेख गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते मनोहर केने याची. संघाचे मला तरी वाटतं करता धरता आहेत आणि स्वतः फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे तिथे मनोहर केने. नवीन फलंदाज येतोय खेळपट्टीवर. रोशन हा फलंदाज येतोय खेळण्यासाठी. स्ट्राईकवर असेल कारण की पायचीच्या स्वरूपात विकेट मिळाला होता गोलंदाजाला. रोशन खेळण्यासाठी सज्ज असेल. यावेळेस पुन्हा एकदा हवेमध्ये चेंडू आहे. सोप झेल इथे सुटलं जात आहे. विजय थोडीशी चुकी करतोय आणि अजय नेहमी क्रिकेट म्हटलं मत येते की चुकीला माफी नाही येते. मात्र इथे चूक केली आहे आणि जीवनदान रोशन याला मिळतोय. तर पहिला षटक कंप्लीट झाला आहे ते मनोहर केने याचं. संघाचा फ्रंटलाईन गोलंदाज फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि 1 विकेट घेतला. ज़बरदस्त ओवर की समाप्ति हुई, लेकिन विजय द्वारा गलती देखने को मिली वहाँ पर काउ कॉर्नर की दिशा में. आसान सा कैच था, बिल्कुल सिटर जिसे कहा जाता है, एक रेगुलेशन कैच बाउंड्री पर, लेकिन गलती कर बैठे. सुरक्षित हाथों की जोड़ी नहीं पेश कर पाए वहाँ पर फील्डर विजय. 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये आपण सन्माननीय पाहू शकता सन्माननीय विश्वास तळे साहेबांना दाखवला जात आहे. काल उद्घाटनाच्या सोहळ्याला देखील उपस्थित होते दादा. त्याचबरोबर सुभाष माने साहेब यांना दाखवलं जात आहे. दयानंद चोरगे साहेबांना दाखवलं जात आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अफाट मेहनत विश्वनाथ भोईर साहेब यांना दाखवलं जात आहे आणि ये दानशूर राजा मदनबुवा नाईक साहेबांना दाखवलं जात आहे. खूप मेहनत या स्पर्धेसाठी. खरंच जितकं कौतुक करू तितकं कमी आहे. आणि ये सर्वांचे आवडते आमदार शांताराम मोरे साहेब यांना दाखवलं जात आहे. मॅचकडे जाऊया, मॅच फोकस करूया कारण की मॅच खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि खूप मोठी लढत इथे पाहायला मिळते. जय मसोबा पिंपलास आणि एथनिका स्पोर्ट या संघामध्ये. टॉस जिंकून इथे क्षेत्ररक्षण करताना एथनिका स्पोर्ट आमने, फलंदाजी करताना जय मसोबा पिंपलास. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. सुजय पाटील येते गोलंदाजीसाठी. डाकुरी आताचा गोलंदाज. समोर रोशन खेळपट्टीवर आहे. खूप अपेक्षा असतील आपल्या संघाला की 2 मोठे फटके या षटकामध्ये येणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू आशा पाटील नॉर्थ ईस्ट इन कडून लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस फक्त टॅप करण्याचा प्रयत्न केला होता. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. सुरेख गोलंदाजीचा अटॅक इथे पाहायला मिळतो अजय घरत. ज्या प्रकारे पहिल्या षटकामध्ये मनोहर यांनी कामगिरी केली तीच कामगिरी इथे सुजय याची पाहायला मिळते. जी हाँ, अपने स्पॉन्सर के कदम पर कदम रखते हुए सुजय पाटिल. देखिए आमने टीम जो है एथनिका स्पोर्ट्स, सभी आमने के खिलाड़ी इस टीम में है. यावेळेस अकूट टप्प्याचा चेंडू होता मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघून जातोय. पंच गोकुलदास पाटील सर इशारा करतायत. स्वेर चेंडू व्हाईटचा इशारा करतायत. एक्स्ट्राची मदत. धावसंख्या धाव फलकावर 4 धावा आणि एक्स्ट्राच्या घरामध्ये 2 धावा आतापर्यंत झालेल्या आहेत. म्हणजे बॅटने फक्त 2 धावा आलेल्या आहेत आतापर्यंत. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते अजय. सुजय लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करते फलंदाज रोशन. यावेळेस टॉप एच आहे मात्र स्टेप लाईनमध्ये चेंडू आहे. 1 धाव मेल इथे. मिडॉनवर चेंडूला उचलला जातोय. 1 धावाने संघाची धावसंख्या होते ती 5 धावा धाव फलकावर. डावखुरे त्याचा गोलंदाज आहे. राऊंड विकेट टाकत आहे गोलंदाजी सुजय पाटील.
सुबह के सत्र में यहाँ पर बल्लेबाजी करना हमेशा मुश्किल साबित हुआ है बल्लेबाजों के लिए और इस मैच में भी वही कहानी देखने को मिल रही है। यावेळेस ताकदवर फटका आहे हा आणि जाईल देखील मिड विकेटच्या बाहेर. पंच गोकुलदास पाडे सरांचा इशारा येतोय षटकार. क्या बात आहे, अतिशय सुंदर सॉन्ग डीजेच्या माध्यमातून. धावसंख्या 11 होते. इथून आता मात्र धावा बनत आहेत जय मसोबा पिंपळास संघासाठी. यावेळी पुन्हा एकदा हलक्या त्याने फक्त खेळून काढला आहे. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रावर चेंडू गेला आहे. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत पोहोचेपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. स्ट्राईकवर आता मात्र फलंदाज पुन्हा एकदा रोशन असेल. धावसंख्या झाली आहे 12 धाव फलकावर. पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती, फक्त 3 धावा खर्च केले होते. या षटकामध्ये आतापर्यंत 9 धावा इथे खर्च केलेल्या आहेत गोलंदाजाने. सुजय पाटील पुन्हा एकदा या स्फुलटा चेंडू हवं तसं आलेलं नाहीये इथे, मात्र भीमर चेंडू खरंच टाकला आहे ते गोलंदाजाने. नो बॉलचा इशारा करतात पंच गोकुलदास पारडे सर आणि शकील कोडी सर. आणि आता मात्र फ्रीटचा इशारा देखील आला आहे. हे पाहू शकता आपण. यस, अगदी चांगला डिसिजन पाहायला मिळाला दोन्ही पंचांकडून. काय म्हणशील अजय, ज्या प्रकारे हा डिसिजन पंच शकील कोडी आणि गोकुलदास पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. बिल्कुल एक अच्छा निर्णय, क्योंकि बल्लेबाज अपने क्रीज में भी थे और हमने रिप्ले में देखा कि गेंद उनके कमर से भी काफ़ी ऊपर थी, हाइट ज़्यादा थी. ओवर बेस टाइप फुल टॉस थी, नो बॉल. फ्रीट आहे, पाहूया. फ्रीट चेंडूला हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता इथे, मात्र जी धाव नव्हती तिथे धाव घेताना इथे पाहायला मिळते. लेगबायचा इशारा करतायत. गोलंदाज विसरला होता की हा चेंडू फ्रीट आहे. जोरदार अपील झाली होती इथे. धावा झालेल्या आहेत धाव फलकावर. ऑफिशियल स्कोर ज्ञानेश्वर मुकदम सांगत आहे 15 धावा धाव फलकावर होत्या. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. गोलंदाज सुजय पाटील, डावखुरी आताचा गोलंदाज. यावेळेस सुरेख चेंडू एसटी इथं उडली जाते आहे आणि फलंदाज इथे बाद होते. दुसरा विकेट जय मसोबा पिंपळास संघाला. क्या बात आहे, अतिशय सुरेख. बघू समनी होते कस माझे काळजान भरली रलास तुझे नजरेच्या झाल्यामध्ये काली जगुतल हे आपण पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू लेग स्टंप उडवला जात आहे इथे आणि फलंदाज बाद होते. क्या बात आहे अजय, अतिशय जबरदस्त 2 षटक इथे पाहायला मिळाले. त्याच्यामध्ये विकेट देखील घेतले गोलंदाजाने, षटकार देखील पाहायला मिळाला. मात्र धावा ज्या आहेत फक्त आणि फक्त 15 धावा धाव फलकावर. थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए अपने ओवर में सुजय पाटिल, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी विकेट चटकाया. बिल्कुल यॉर्कर लेंथ गेंद थी और काफ़ी ज़्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास. लेग स्टंप को खुला छोड़ दिया था और फिर फ्लिक लगाने का प्रयास किया. क्रीज में काफ़ी पीछे भी खेल रहे थे, लेकिन पूरी तरह से चूक गए. एक रिस्की स्ट्रोक खेलने का प्रयास और उसमें फंस गए वहाँ पर बल्लेबाज रोशन. 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है. केवल 15 रन बने हैं. यहाँ से और 4 ओवर्स का खेल पारी में शेष है. आज का ये पहला मुकाबला जय मसोबा पिंपलास और एथनिका स्पोर्ट्स आमने के बीच में. 2 षटकांचा खेळ जो आहे ते समाप्त झाला आहे. 15 धावा झाल्या धाव फलकावर. फलंदाज खेळपट्टीवर हर्षद चौधरी. पुढच्या 2 षटकामध्ये कोणत्या प्रकारे गोलंदाजी करता येतं आणि चांगली फलंदाजी पाहायला मिळेल का, मात्र आपण ऐकूया सदाबहार कॉमेंटर आमचे परम मित्र अजय गरदेना. एक अच्छे पार्टनरशिप की यहाँ पर आवश्यकता है जय मसोबा टीम को. बॉलिंग में परिवर्तन, विजय किणी आक्रमण पर आते हुए. हवा में गेंद, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर है. लॉन्ग ऑन और आइडिश लॉन्ग ऑन के बिल्कुल बीच में खेला गया स्ट्रोक. हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी वाइड लॉन्ग ऑन है लगभग कॉर्नर की तरफ, और एक जो खिलाड़ी है वो स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पर है, जबकि गेंद ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई थी. सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. नंबर 4 पर आए हैं हर्षद चौधरी, एक ज़बरदस्त बल्लेबाज. गेंद हवा में है और फील्डर से थोड़ी सी दूर, फ्लैट 6. बढ़िया टाइमिंग वहां पर हर्षद के बल्ले से. इस मैच में लगने वाला दूसरा सिक्सर.
बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए अपनी पारी की हर्षद चौधरी। फुल टॉस गेंद थी और खड़े खड़े उसको स्वीप कर दिया था। इस बार थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद आने दिया, गेंद को हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाई है कवर पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, समझबूझ का परिचय देते हुए वहाँ पर हर्षद, और हर्षद भी काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है। जहाँ तक सिटी टेनिस बॉल क्रिकेट का सवाल है, कई अलग अलग टीमों से इससे पहले भी खेल चुके हैं और इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि जय मसूबा पिंपलास टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों भी दापोडी टीम की खिलाड़ी इस समय क्रीज पर है। फुल टॉस ऊंचा उठा दिया है, एक और शानदार शॉट, एक और छक्का। आई माऊली तुझी मानाची पालखी निघाली करण्याला, आई माऊली तुझी मानाची पालखी निघाली करण्याला। वेलकम व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। या स्पर्धेचे आयोजक मुख्यमंत्री चषक 2020चे आयोजक आपण पाहताय सचिनदादा भुईर यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक स्वागत है। गेंदों को ठीक तरह से पिच ही नहीं करा पा रहे गेंदबाज विजय केणे। इस बार शॉर्ट गेंद, फिर से गेंद हवा में है, पुल और सक्सेसफुल, एक और सिक्सर। अब मानाचा गोला विना, आई पावते गुणवसाला या मुकेतन पाटला, या मुकेतन पाटला, या मुकेतन पाटला। दर वर्षाचे जत्र क्या बात आहे अजय, सकाळचा क्षेत्र आहे आणि मूड बनवताना इथे फलंदाज दिनेश 2 बॅक टू बॅक षटकार पाहायला मिळाले। याच्या अगोदर हर्षद चौधरी यांनी षटकार मारला होता, त्यानंतर दिनेश पाटील देखील त्याच प्रकारची फलंदाजी करतोय। ग्रामीण क्रिकेट में हम देखते हैं कि वीर तानाजी दापोडे टीम के लिए दोनों भी बल्लेबाज ओपन करते हैं, हर्षद और दिनेश पाटिल इस समय 21 पर बैटिंग करते हुए 3 छक्के लगा चुके हैं और सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया है। एक धुआंधार विस्फोटक विध्वंसक पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। गेंदबाज गहरे दबाव में विजय केणे अगली गेंद लेकर, इस बार ड्राइव करने का प्रयास, मोटा सिरा और गेंद गैप में जा रही है। स्क्वेरिश डीप थर्ड मैन की दिशा में फील्डर पीछा करते हुए कम से कम 2 रन तो मिलेंगे और बल्लेबाज अब तीसरे के लिए भी पलट चुके हैं। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, हालांकि ये स्ट्रोक ज़्यादा आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, खेलना चाहते थे थ्रू द कवर्स, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थोड़ी पीछे चली गई थी। 3 महत्वपूर्ण रन्स और इसके साथ ही ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ एक प्रोडक्टिव ओवर रहा जय मसूबा पिंपलास टीम के लिए। 3 ओवर के बाद स्कोर है 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अतिशय दमदार सुरुवात इथे पाहायला मिळते। 2 षटकापर्यंत आपण बघितले, चांगली गोलंदाजी मनोहर केने आणि सुजय पाटील याची। त्यानंतर विजय केने आपल्या षटकामध्ये तब्बल 23 धावा खर्च करतोय। दोन्ही संघ कर्णधार लगेच टॉस बॉक्समध्ये बसा लगेच, कारण की 3 षटकांचा खेळ जो आहे समाप्त झाला आहे। इथे मॅगी 11 आणि बंटी स्पोर्ट बिग मॅच यानंतर देखील पाहायला मिळेल। आमचा चांगला वाईस इथे पोचवला जात आहे डीजेच्या माध्यमातून। डीजे जॉली प्रोपरेटर सुमित साळवी याच्या माध्यमातून आमचा सुंदर असा वाईस जो आहे आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत। थँक्यू डीजे मॅन। गेंदबाजी में फिर से परिवर्तन, अब मनोहर आक्रमण पर और उन पर आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन उसमें फंस गए बल्लेबाज दिनेश पाटिल। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए अच्छा कैच वहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। पाच पांडवांची ही कला, कारला डोंगर तो फोडीला। डोंगर तो फोडीला। अजय बघितलं आपण ह्याच्या अगोदर मनोहर केने यांनी चांगली गोलंदाजी केली, संघाचा मुख्य हत्यार आहे, पहिला षटक टाकला होता आणि इथे बघितलं धावा गेलेल्या आहेत विजय केने याच्या षटकामध्ये। त्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी इथे मनोहर केने स्वतः येतोय। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा मैगी 11 और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है टॉस बॉक्स में। 24 रन बनाकर आउट हुए दिनेश। एक और अच्छी गेंद, पूरी लंबाई की गेंद, बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई गेंद डीप में जा रही है। 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर हर्षद के पास। नए बल्लेबाज नंबर 5 पर आए हैं, बायत के बल्लेबाज।
स्कोर इस समय 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मनोहर अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था और 1 विकेट प्राप्त किया था, और इस ओवर की शुरुआत भी लाजवाब की है मनोहर ने। एथनिका स्पोर्ट्स आमने टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज है मनोहर केणे, और अपना अनुभव वाकई में अपने टीम के हित में झोंकते हुए आज के इस पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मनोहर। इस बार अच्छा ड्राइव, कवर ड्राइव कर दिया है गेंद को, फील्डर दूर से आते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे, तब तक 2 रन लेने का अवसर था दोनों भी बल्लेबाजों के पास। हर्षद तो तीसरे के लिए भी तैयार थे लेकिन मौका नहीं है। स्कोर और आगे जाता हुआ यहाँ पर जय मसोबा पिंपलास टीम का 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं उसमें हेमंत पाटिल कप्तान खाता नहीं खोल पाए, 4 गेंदें खेली उन्होंने। उसके बाद हमने देखा कि रोशन 1 डाउन खेलने आए थे, 3 रन बनाकर आउट हुए, और इस ओवर में दिनेश पाटिल 24 रन बनाने के बाद आउट हुए। उल्टा शॉट खेलने की कोशिश और गेंद जा रही है काफ़ी फाइन, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन 22 के रूप में। आगमन झाला आहे इथे वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भाबे सरांचं आपलं हार्दिक स्वागत है। इस बार गेंद को स्विंग किया हवा में और बेहतरीन कैच, डीप स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं, मनोहर को मिलती हुई एक और सफलता। अतिशय सुरेख षटक इथे पाहायला मिळतं अजय घरत। मनोहर केनियाचं दुसरं षटक आहे आणि 2 विकेट आतापर्यंत घेतलेल्या आहेत गोलंदाजाने या षटकामध्ये, आणि पहिल्या षटकामध्ये देखील 2 विकेट घेतले होते, म्हणजे तब्बल 4 विकेट घेतलेले आहेत मनोहर केनियाने। त्याच्यामध्ये 1 रनआउट होता, 3 विकेट तब्बल मिळालेल्या आहेत। तीसरी सफलता मैच में मनोहर बल्लेबाज रोशन आउट हुए हैं जो बायत के बल्लेबाज। स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही शानदार कैच डीप स्क्वायर लेग की दिशा में देखने को मिला। पाटिल है जहां तक भिवंडी सिटी टेनिस बॉल क्रिकेट का सवाल है, काफ़ी अनुभव रखते हैं राजन पाटिल, अच्छा ऑलराउंडर है। रन संख्या 45, और पहले ही मन बना लिया था, छोटी बैकलिप से खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी एक चौका हमने देखा 22 के रूप में, और इस बार हालांकि फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, सिर्फ 1 रन, और फिर से बाई का इशारा किया अंपायर ने। बढ़िया गेंद थी, थोड़ी अंदर की तरफ आई थी, विकेट कीपर से गलती हुई, राजन कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन फाइन लेग की दिशा में देखिए फील्डर काफ़ी दूर से आए लॉन्ग लेग से, और निश्चित रूप से कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। तो इसके साथ ही 4 ओवर्स का खेल समाप्त, स्कोर 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जय मसोबा पिंपलास टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एथनिका स्पोर्ट्स आमने टीम के विरुद्ध। 2 षटकामध्ये मनोहर केने याने आपण बघितलं 11 धावा खर्च केल्या आणि 3 विकेट तब्बल घेतलेल्या आहेत फ्रंटलाईन गोलंदाज। नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघ कर्णधार बंटी स्पोर्ट आणि मॅगी 11 दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना टॉस बॉक्स मध्ये बसायचं आहे। नेक्स्ट मैच दोनों टीम के कैप्टन्स बंटी स्पोर्ट और मैगी 11। गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन इथं होत आहे, सुजय येतोय। सुजयने चांगली गोलंदाजी केली होती, आपल्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केले होते, तब्बल 1 विकेट देखील घेतला होता। मात्र खेळपट्टीवर फलंदाज असेल
राजन पाटील मॅन फ्रॉम दापोडे, खूप अनुभव सिटी क्रिकेटचा देखील. इथे बघितला ऑफ स्टॉमर वेगवान गतीचा चेंडू सर एस्टेकाच्या हातामध्ये विसावतोय चेंडू. चांगली सुरुवात या षटकामध्ये पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 5 सुरू आहे मित्रांनो. यानंतर देखील बंटी स्पोर्ट आणि मॅग 11 बिग मॅच यानंतर पाहायला मिळेल. आजच्या दिवसातील सर्वात मोठा सामना. काफ़ी अच्छी शुरुआत इस ओवर की. पहली गेंद तेज तर्रार वाइड यॉर्कर की थी वहाँ पर सुजय ने. सुजय यावेळेस पुन्हा एकदा कार्पेटच्या साने खेळून काढला आहे चेंडू. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय लॉंग ऑन वरून. इथे मात्र थ्रम्बल पाहायला मिळतोय. धाव फक्त एकच मिळेल, इथे जास्त मिळणार नाहीये. एका दोन्ही संघाची धाव संख्या होते. ऑफिशियल स्कोर सांगत आहे इथे 47 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. आमचे ऑफिशियल स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम आणि सायबा मोमीन या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेत आहेत पहिल्या दिवसापासून. आजचा दुसरा दिवस मित्रांनो. जॉईन झालेले आहेत वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भावेश सर, त्यांना देखील आपण ऐकणार आहोत सेकंड इनिंगमध्ये. यावेळेस बॅटच्या बरोबर मिडल ऑफ द बॅट चेंडू सीमेच्या बाहेर षटकार फेस करतो इथे अर्षद चौधरी. हर्षद के बैट से निकलने वाला ये दूसरा सिक्सर. वाटरमैन का गजब का इस्तेमाल. बिल्कुल उनके स्लॉट में आ गई थी गेंद. थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी, थोड़ी पुलर लेंथ बॉल थी और वाटरमैन का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में एक बहुत ही बड़ा शॉट 6 रनों के लिए. अशा प्रकारे 50 धावा देखील कंप्लीट होत आहेत. धावसंख्या 53 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. जो आकडा पाहिजे होता जे मसोबा पिंपला संघाचा तो आकडा इथे आपल्याला इथे पाहायला मिळते, कारण की 53 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. मित्रांनो 6 षटकांचे आज सामने आहेत. थोडंसं वेल कमी खर्च करा. 7 सामने खेळवायचे आहेत, याच्याकडे देखील इथे लक्ष असेल ऑर्गनाइज कमिटीचा. कालच्या दिवसातील एक सामना राहिला होता तोच आपण बघतोय इथे. एथनिका स्पोर्ट आणि जय मसोबा पिंपलास बिग मॅच. खूप दूर चेंडू गेला होता अजय घरत. चेंडू अजूनही ग्राउंडमध्ये आलेला नाहीये. जुनं चेंडू द्यायचा आहे ऑर्गनाइज कमिटी. आपण लक्ष असणं गरजेचं आहे मॅचवर. हे आपण पाहू शकता. आपण या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सचिनदादा भुईर यांना दाखवला जात आहे. नेक्स्ट मॅच बंटी स्पोर्ट आणि मॅग 11 दोन्ही संघ कर्णधार आपले संपूर्ण ड्रेस घेऊन गेलेले आहे. टॉस बॉक्समध्ये कॅप्टन्स आपण देखील बसायचं आहे. आज वेळेवर इथं हजर राहिलेले आहेत मॅग 11 आणि बंटी स्पोर्ट. मॅच जे आहे थांबली जात आहे कारण की सकाळचं क्षेत्र आहे आणि जुना चेंडू नाही आहे म्हणून दुसरा चेंडू दिला गेला आहे इथे. हे आपण पाहू शकता. आपण रुचिता मॅडम सचिन भुईर यांच्या खरंच जितकं कौतुक करू तितकं कमी आहे, कारण की संपूर्ण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपण जर बघितलं आपण उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नावाने ही स्पर्धा आपण पाहत आहे. मुख्यमंत्री चषक 2020 हे आपण पाहू शकता. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील आणि आमच्या मॅडम प्रतिभा पाटील मॅडम यांना दाखवलं जात आहे. महापौर आहेत हे आपण पाहू शकता. दयानंद चोरगे साहेबांना दाखवला जात आहे. सामना थोडासा थांबला आहे. चर्चा देखील केली जाईल ही आपण पाहू शकता. आपण मान्यश्री देवानंद तळे साहेब हे आपण पाहू शकता. मान्यश्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना दाखवला जात आहे. त्याचबरोबर मान्यश्री गोपाल लांडगे साहेब यांना दाखवला जात आहे. सो कलताताई शिंदे यांना देखील दाखवला जात आहे. मान्यश्री कुंदन पाटील साहेब यांचा देखील बेग शो आपण बघितला होता दापोडे येथे. दानशिव राजा मान्यश्री मदनमोहन कृष्ण नाईक यांना दाखवला जात आहे. हे आपण पाहू शकता. भिवंडी पश्चिमचे आमदार मान्यश्री महेश चोगले साहेब, त्याचबरोबर मान्यश्री मनोज काटेकर साहेबांना दाखवला जात आहे. मान्यश्री नरेश मस्के साहेब, सर्व मान्यवरांचा या स्पर्धेला सपोर्ट आहे. हे आपण बघितलं. प्रभुदासजी नाईक, त्याचबरोबर हे माझे आमदार रुपेश दादा म्हात्रे यांना दाखवला जात आहे. ठीक आहे. त्यांच्या बाजूला ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे साहेब मॅच स्टार्ट करायचे पंचाने, कारण की वेल जो आहे खूप झाला आहे इथे. जवळजवळ
हर्षद की बैटिंग देखने के बाद दर्शक काफी इथे मात्र हॅट्रिकवर आला आहे हर्षद चौधरी. सुजय केने पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतोय. यावेळेस फुलटा चेंडू सन्मान दिलाय चेंडूला. फुलटा चेंडूला आपण पाहतोय कार्पेटच्या साहाय्याने पॉइंट कव्हर क्षेत्रावर चेंडू. संघाचा कर्णधार तिथे त्रंबल करतोय. चुकीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. ते 2 धावा कंप्लीट केल्या हर्षद चौधरी याने. धाव संख्या होते आमच्या ऑफिशियल स्कोर सांगत आहेत 62 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. एक चांगली धावसंख्या झाली आहे अजय गरत. बिल्कुल और यहाँ से जितने भी रन्स बनेंगे वो प्लस पॉइंट रहेगा जय मसूबा पिंपलास के गेंदबाजों के लिए. यावेळेस पुन्हा एकदा हलक्या त्याने खेळून काढला आहे चेंडूला. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू आहे. पुन्हा एकदा कर्णधार चेंडूला फील्ड करतोय. इथे मात्र धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये विकेट टाकला असता इथे मात्र सुरक्षित इथे पाहायला मिळतोय राजेंद्र. तर षटक कंप्लीट होत आहे. 5 षटकाची समाप्ती. धावसंख्या 63 झाली आहे. थोडस वेल आहे दोन्ही संघाची. आपण नावा घेऊया बंटी स्पोर्ट आणि मॅग 11. त्यानंतर आपण ऐकणार आहोत डीजे सुमित यांचे क्लासिकल संगीत. शरद केने येतोय गोलंदाजीसाठी शेवटचं षटक टाकण्यासाठी. बंटी स्पोर्ट आणि मॅग 11 शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे. टॉस बॉक्स मध्ये बसणं गरजेचं आहे इथे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. स्लॉग लेग बाचा इशारा. गोलंदाजाने या आपण जर बघितलं अजय घर पहिला चेंडू अतिशय सुंदर टाकला आहे इथे. 6वं षटक आहे. पहिला चेंडू जर बघितलं प्रत्येकी षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर एक विकेट पाहायला मिळाला. एक धाव आणि ते लेग बायचा धाव पाहायला मिळाला. शरद राईट आर्म ओव्हर द विकेट अशा पाडी नॉर्थ ईस्टर्न इन कडून. यावेळेस मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. चुकी करत नाहीये. फक्त एक धाव मिळेल इथे राजन पाटील याला. धाव संख्या धाव फलकावर ऑफिशियल स्कोर ज्ञानेश्वर मुकदम सांगते 65 धावा लागलेल्या आहेत. एक चांगली धाव संख्या. चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर चॅलेंज जर द्यायचं असेल या धावा खूप चांगल्या इथे नेहमी पाहायला मिळालेल्या आहेत. हर्षद चौधरी स्ट्राईकवर. गोलंदाज शरद केने. यावेळेस यॉर्कर पद्धतीने चेंडू खोदून काढलाय. चेंडूला एक धाव कंप्लीट होतोय. मिडानवर धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता. फक्त एक धाव मिळेल. 66 धावा धाव फलकावर होत आहेत मित्रांनो. यानंतरचा सामना देखील बिग मॅच. बंटी स्पोर्ट आणि मॅग 11 या दोन्ही संघामध्ये टॉस होणार आहे. वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भावे सर असतील टॉस बॉक्स मध्ये. शरद केने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस अकुटप्प्याचा चेंडू. चेंडू मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहाँ पर राजन पाटिल के बल्ले से. इससे पहले कहीं ना कहीं उनको बांध कर रखा गया था गेंदबाजों द्वारा, लेकिन इस बार थोड़ा सा मौका मिला वहां पर हाथ खोलने का. यावेळेस पुन्हा एकदा टॉप पिच उडाला होता इथे मात्र क्षेत्ररक्षक खूप दूर. फाईन लिखला चेंडू उचलला जात आहे इथे मात्र धाव जी आहे मिळेलच. मांगीलाल पालीवाल फैम टीम के कैप्टन आपको कमेटी से संपर्क करना है और टॉस के लिए तैयार रहना है. धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 73 धावा झालेल्या आहेत आणि या इनिंग आणि या डावाचा फक्त एक चेंडू बाकी आहे आणि समोर स्ट्राईक वर हर्षद चौधरी मॅन फ्रॉम दाबोडे. अतिशय सुरेख फलंदाजी केली आतापर्यंत. या
यावेळेस शेवटच्या चेंडूला टावरिंग षटकार पेश करताना हर्षद चौधरी स्पेशल ब्रँडेड षटकार. तर 6 षटक कंप्लीट झालेले आहेत, धावा झालेल्या आहेत 79 आणि 80 धावांचा टार्गेट ठेवला आहे. टॉस बॉक्स मध्ये या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक माननीय सचिन दादा भुईर यांच्या शुभ हस्ते हा आजच्या दिवसात दुसऱ्या सामन्याचा टॉस होणार आहे. ओ टू वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भाबे सर. बहुत बहुत धन्यवाद संदेश पाटिल और अजय खरत. आज टॉस बॉक्स को बहुत खूबसूरत शक्ल दी गई है. मैं इस स्पर्धा के फोकसमैन सचिन दादा भोईर और जयराम भोईर जी दोनों से कहता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. ग्रेट राज पाटिल और मांगीलाल पालीवाल मैगी ये स्पॉन्सर हैं और ये फोकसमैन जुड़ते हुए सचिन दादा भोईर और जयराम भोईर. आइए सिक्का मैं आपको बताना चाहूंगा, सिक्का खास है. जयराम भोईर जी आपको जुड़ जाना है टॉस बॉक्स से. इस मुख्यमंत्री चषक के लिए सिक्का खास बनाया गया है. इस ग्राउंड पे हमेशा A1 जोड़ी सौभाग्यवती प्रतिभा विलास और विलासार आपको तो पता है, लेकिन ये जोड़ी नंबर 1 है सचिन दादा भोईर और रुचिता मैडम का. एक तरफ ये फोटो है और एक तरफ मुख्यमंत्री चषक 2020. ऑल द बेस्ट राज पाटिल एंड ऑल द बेस्ट मैगी. मुख्यमंत्री कहना है और आया है जोड़ी नंबर 1. धन्यवाद सचिन दादा और धन्यवाद जयराम जी. दोनों से निवेदन है मंच पे बैठना है. टॉस को जीता है इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन सॉरी मैगी ने जीता है. मांगीलाल पालीवाल खुद है. सबसे पहले ये बताइए, आप भी शिवसेना के बहुत ही दिग्गज नेता है, ये जो मुख्यमंत्री चषक ये जो सम्मान में हो रहा है और सचिन दादा ने आयोजित किया हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे पहला मैच आप खेल रहे मैगी, कैसा फीलिंग्स आ रहा है? पहला मैच मैं खेल रहा हूँ और मैं सचिन दादा को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी इससे अच्छा टूर्नामेंट कराएं. मैगी टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम फील्डिंग करेंगे पहले. कारण यही है सुबह का सत्र है या कोई गेम प्लानिंग का हिस्सा है? सुबह का सत्र है और थोड़ा हमारा गेम प्लानिंग का भी हिस्सा है. देखिए एक सेमीफाइनल आपकी टीम खेल चुकी है और बाकायदा सिटी क्रिकेट में अपनी हाजिरी लगा दी है. ये बताइए सामने की टीम गिरामीन के सितारे पड़गा और उसके परिसर के. एक मैच यहाँ वो एमजे में खेले बहुत अच्छा और आपको तो पता है उनका बहुत ही कट टू कट मैच रहा था एकता में. तो एक माइंड सेट करके आए होंगे कि 6 ओवर में कहाँ तक रोकेंगे. कोशिश करेंगे कि 60 के अंदर रोकने की और ग्राउंड के अंदर मालूम पड़ेगा मैं रणनीति क्या करूँगी हम आगे. मैगी ये बताइए मैंडेटरी पावर प्ले तो नहीं है, लेकिन इनिशियल ओवर में वो कौन से गेंदबाज है जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं? विक्की है, मयूर है और अभी है जिन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है. देखिए अविनाश इस ग्राउंड के एवर हिट गेंदबाज रहे हैं, क्या आज उनसे ज़्यादा खिदमत ली जाएंगी? जी हाँ, हम अविनाश पे हमारी टीम को बहुत भरोसा है और अविनाश अच्छा खेल के देंगे. ऑल द बेस्ट राज पाटिल. सबसे पहले पड़गा और उसके परिसर के स्टार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चषक ये जो स्टार कप है इसमें राज को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ग्राउंड को बहुत अच्छी शरबत दी है, बहुत अच्छा सजा है. राज ये बताइए आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्ड फर्स्ट. लेकिन बल्लेबाजी दी गई है. इस अहम मुकाबले में आप 100% दे रहे. इस ग्राउंड पे योगेश दोंदे की कहीं अच्छी मेमोरीज है, क्या अपेक्षा है योगेश दोंदे से? उनसे तो बहुत अपेक्षा है. उम्मीद करें कि कट टू कट मैच हो रहा है. जी हाँ. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी won the toss and they decided to the bowl first. Is back to the commentary box.
पारी की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल ढकेल दिया है गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और पहली गेंद पर सिंगल लेते हुए वहां पर बल्लेबाज देवेंद्र। ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं पीयूष और आसान सा कैच। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में कोई गलती नहीं, खाता भी नहीं खोल पाए वहां पर बल्लेबाज। देखिए अजय गरत, बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते हमने अक्सर देखा है कि टीमें या तो बिखर जाती है या तो फिर निखर जाती है। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, सही तरीके से खेल नहीं पाए थे, सीधा कैच। आज हर्षद चौधरी ने, दिनेश पाटिल ने तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 24 और हर्षद चौधरी ने 30 बनाए। 9 रन पे राजन पाटिल नट आउट आए। कहना होगा कि तीनों दापोडे के जो खिलाड़ी हैं, हर्षद, दिनेश और राजन, ये तीनों कामयाब रहे। ब्लैक डायमंड ऑफ दापोडे राजन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब पीयूष स्ट्राइक पर थे, उन्होंने आप गेंद को खेला है। आउट हुए जो बल्लेबाज, दूसरी गेंद पर देवेंद्र। पहली गेंद पर 2 रन लिए थे, थोड़ा सा करेक्शन, उसके बाद आउट हुए देवेंद्र। और इस समय क्रीज पर पीयूष और प्रशांत की जोड़ी है। प्रशांत आमने टीम के कप्तान है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ज़रूर रहेगी क्योंकि बड़ा टारगेट है। आज दापोडे टीम के जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर छाए हुए हैं। इस पहले मैच में कल टेम्बोली के खिलाड़ी छाए हुए थे। ओहो, बढ़िया शॉट, शॉट आर्म पुल और गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। सांग तुझा राजा, तू मला बनवशील का, माझे नावाचं कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का। क्या शॉट खेला है, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। अजय गरत, एक अलग सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। यू ऑल्सो बिलोंग टू देवडूंग, आई एम ऑल्सो बिलोंग टू बोरियोली। आपने देखा कि अगले मुकाबले में पड़गा और उसके परिसर के खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं। इस मुकाबले में आमने और उसके परिसर के खेल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये खिलाड़ी कब छाएंगे? देखिए, सिटी क्रिकेट आसान क्रिकेट नहीं है। ग्रामीण में जो आप खेलते हो और जब आप सिटी में खेलने के लिए आते हो तो बहुत फ़र्क आपको नज़र आता है। तो सिटी क्रिकेट का जो माहौल है उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालना होता है। काफ़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होती है यहाँ पर छा जाने के लिए। अगला मुकाबला मांगीलाल पालीवाल फैम टीम। मैगी वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। राजन एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार पूरी लंबाई की गेंद, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, ड्राइव कर दिया है गेंद को डीप में। 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर प्रशांत के पास। अच्छी बैटिंग करते हुए कप्तान प्रशांत स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती झटका लगा है लेकिन कप्तान ने दिखा दिया है कि उसका कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है, अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे। सिक्सर से अपने पारी का आगाज़ किया, फिर सिंगल लिया। एक और अच्छी गेंद, ये बेहतर लंबाई है। फुलर लेंथ की गेंदबाजी यहाँ पर ज़्यादा कारगर साबित होती है। कई वर्षों से हम देख रहे हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जो बॉलर ज़्यादा फुलर लेंथ की गेंदबाजी करते हैं वो कामयाब साबित होते हैं। यदि आपके पास अच्छी गति हो और बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद जाती है तो उसको उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यत्निका स्पोर्ट्स आमनी। किसी दर्शक ने मैसेज किया है कि यूट्यूब पे हमारी आवाज़ साफ सुथरी नहीं जा रही है। एक ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं तो 11 रन बने। आस्किंग रन रेट काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 13.33 रन प्रति ओवर का था। कप्तान हेमंत पाटिल की पहली गेंद, अच्छी गेंद, पूरी तरह से छकाया और मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये मौका बन रहा था वहाँ पर विकेट कीपर के लिए। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा।
बहुत खूबसूरत गेंद थी। हेमंत पाटिल एक बार फिर से, इस बार किनारा जरूर, लेकिन विकेट कीपर से गलती। अभी भी मौका है, जो गलती की थी उसको सुधार लिया और बल्लेबाज रन आउट। एक वीरा माऊली 17 भक्ते तुझी वरसाला, आई एक वीरा माऊली 17 भक्ते तुझी वरसाला, बंड काय वाजला कैसा आई हिंद विचे पोराचा, बंड काय वाजला कैसा आई हिंद विचे पोराचा। रन आउट का शिकार बने हैं पीयूष। आउट होने से पहले 2 रनों का योगदान दिया। कैच छूटा था लेकिन रन आउट होने से नहीं बच पाए। एक गेंद पर आप दोबारा नहीं बच सकते। यदनी का आमने मनोहर केने फैमिली में, जबकि पंकज घरत फैमिली में जय मसोबा पिंपलास। नए बल्लेबाज विष्णु आए हैं, बायत के एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक प्लेयर। इस बार देखा परखा जाने दिया, काफ़ी तेज़ करने की कोशिश, उसमें दिशाहीन हो गए वहाँ पर कप्तान हेमंत पाटिल। बल्ले से कुछ भी योगदान नहीं दे पाए थे। हेमंत ओपन करने आए थे, 0 पर आउट हुए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी ज़रूर कर रहे हैं। स्कोर केवल 12 रन। इस बार लॉफ्टेड शॉट बॉलर के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेला है। 2 खिलाड़ी गेंद पर आए वहाँ पर, और इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का अवसर कैप्टन प्रशांत के पास। देखिए प्रशांत का जो बल्लेबाजी का स्टाइल है वो अजीब व गरीब है। स्टैंड एंड डिलीवर ज़्यादा शॉट्स खेल रहे हैं। जी हाँ, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया है और बल्ला तेज़ चलाते हैं, क्विक हैंड से, जिसके चलते एक सिक्सर भी उनके बल्ले से निकला है। शॉर्ट आर्म पुल बहुत ही बढ़िया खेला था उन्होंने। इस समय 8 पर बल्लेबाजी करते हुए, और अब नए बैट्समैन विष्णु सामना करेंगे अगली गेंद का। विष्णु के लिए एक शॉट थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, डीप कवर है। ओ बढ़िया गेंद, क्लीन बोल्ड, बहुत ही शानदार गेंद। बहुत खूबसूरत गेंद, गेंद के लाइन के ऊपर खेल गए थे, वहाँ पे बैट्समैन आउट होके जा रहे। बड़ा झटका लगता हुआ, कहना होगा कि बड़े लक्ष्य में पिछड़ती भी। ये देखिए कौन बनाती भी, साइड आर्म गेंद थी, गेंद के ऊपर खेल बैठे, साफ बोल्ड। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हेमंत। काफ़ी ताज्जुब हुआ रिप्ले देखने के बाद मुझे भी। एक तरह से अंधाधुंध तरीके से बल्ला चलाया था वहाँ पर विष्णु ने। पहली ही गेंद खेल रहे थे इस पारी में, थोड़ा सा समय भी ले सकते थे। माना कि टारगेट बड़ा है, लेकिन पहले ही 2 विकेट आपने गंवा दिए हैं, और आप टीम के सीनियर खिलाड़ी हो तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ खेलना ज़रूरी था। लेकिन पहली ही गेंद पर खराब शॉट, और अपना विकेट फेंक कर पवेलियन में लौट चुके हैं विष्णु। खाता भी नहीं खोल पाए। नए बैट्समैन आए हैं मनोहर केने। गेंदबाजी लाजवाब की, 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट लिए थे। एक और तेज तर्रार गेंद, स्कीड होकर गेंद चली गई, कुछ भी समझ नहीं पाए वहाँ पर मनोहर केने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हेमंत पाटिल। Yes, it has been an outstanding fast bowling from the captain of Jai Masuba. एक बार फिर से हेमंत, और यॉर्कर लेंथ, बल्ले की जड़ से लगी है गेंद, गली में जा रही है। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर मनोहर को। मनोहर का खाता खुलता हुआ इस सिंगल के साथ, और एक सफल ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। एथनिका स्पोर्ट्स पूरी तरह से बैकफुट पर 80 रनों का पीछा कर रही है। स्कोर है इस समय 3 विकेटों के नुकसान पर मात्र 14 रन। Yes, end of the second over, not enough total on the board. The focus man on your team monitor, Sachin Dada Bhoir, 14 for the loss of 3 wickets. I think Yadnika Amne nowhere near the picture. They are chasing a huge total of 80. Welcome all of you. You are watching CM Cup from Heart of City Challenge Cricket Ground, Bhiwandi. Welcome all of you from Sachin Dada Bhoir, Gaudevi, Dhamangaon Sports Club and Bhiwandi Taluka Shiv Sena Party. You are watching the morning first match between Yadnika Sport Amne and Jai Masuba Pimplas. 2 batsmen on the pitch. Manor Kene on 1,
and Captain Prashant on it. Help of 3 balls is going to be Rajan Patil continue. The Black Diamond of Dapode. All the best for Vicky Kene to Yadnika, but all is not well. Rajan Patil, right arm round wicket. This time lovely looking cover drive. There is the fielder in deep, enough time batsman gets to. Still Prashant showing his class, he is in good touch. He is the captain of Yadnika. Manohar played that last stroke. It was very confident looking shot from Manohar. This time appeal for LBW. They threw for a cheeky single. No signal from umpire. Yes, by signal from umpire Gokuldas Patil. 1 to score now 17 for the loss of 3 wickets. Things are getting very difficult for Yadnika Sports Amne. They need another 63 runs to win in remaining 22 balls. And Ajay, from here they are needing some massive hit. And I think Prashant have ability hit out of the ground, is the key player. Rajan. Goes to Prashant, try to play helicopter stroke. What a ball. Beautiful ball. An absolute cracker of a delivery from experienced campaigner Rajan Patil, bowling round the wicket and bowling Yorker lane deliveries. Excellent piece of bowling from Rajan. Yes, he is the key player of Dapode, Rajan Patil. Right arm, round the wicket. This time, yes, toe crusher out LBW. आई मोठ्या मनाची आई माझी मोठ्या मनाची नवताला पावते हाकेला धावते माऊली सत्वाची नवताला पावते हाकेला धावते माऊली सत्वाची. Great piece of bowling from Rajan Patil. Is bowling continuously Yorker deliveries and finally he has got second wicket. Picked up 1 wicket in first over as well, and now this is second wicket for him. It's 17 for 4, Yadnika Sports Amne, and they are in deep trouble. Yes, deep trouble. This is the view of the commentary box left of me. Naneshwar Mukadam, official scorer and evergreen commentator holding a beautiful sunglasses. Ajay Gharat. Behind the row, commentator Sandesh Patil and tenniscricket.in proprietor. This time another fine delivery, just past the stumps. What an extraordinary bowling from experienced campaigner Rajan Patil. Another lovely delivery. Look at that. Just missing the off stump. Batsman was trying to work it on the onside. Rajan Patil. This time put away on the onside. Fielder finds the ball in deep, enough time batsman gets 1. What an excellent spell turn from Rajan Patil in 2 overs. Given me how many runs? 14 runs so far and claim 2 wickets. तुझा राजा तू मला बनवशील का माझे नावाचं कुंकू तुझे माथ्यावर लावशील का सांग राणी सांग तुझा राजा तू मला बनवशील का तुझे सीएम कप में आज से मैन ऑफ द मैच और बढ़ गया है. जो खूबसूरत ड्रेसेस आप देख रहे हैं उसे करेश मात्रे, करेश क्रिएशन ने बनाया था. उन्हीं की तरफ से एक मैन ऑफ द मैच आज से बढ़ गया है. पंचायत समिति सदस्य मुशीर नाचन की तरफ से भी इसमें गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है. 3 ओवर में और कितने रन चाहिए? नैनेश्वर मुकादम 62 रन. यहाँ से अब सांस लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते. साजिद को गेंदबाजी दी गई है. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा गेंद को खेल दिया है और सॉफ्ट डिसमिसल. एक और विकेट दब गई है. माझी माऊली आई गाव देवी माझी माऊली आई मोठ्या मनाची आई माझी मोठ्या
आज के मैचेस की रूपरेखा मैं आपको बताता चलूँ। अगला मुकाबला मैगी 11 ने टॉस जीता है, खराब शॉट था, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद खड़ी रह गई आसमान में। बंटी स्पोर्ट और मैगी का अगला मैच है। उसके बाद विनोद पाटिल फैम टीम RD 440 इस सीजन में एक कप की विजेता, एक की रनर्स शुमाइल सुसे फैम टीम SK एंटरप्राइजेस से टकराएंगी। उसके बाद टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी फैम टीम नाना स्पोर्ट और शिव साई के बीच में मुकाबला। इस मरतबा कट किया है, फील्डर मौजूद हैं डीप में, स्क्वाडिश थर्ड मैन पे जाके गेंद को उठाया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। संकट की स्थिति में इस समय आमने टीम 20 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्क्वाड लेग पे जो पेड़ है उस पे गेंद लगती तो सिक्सर है, ये MJ ट्रॉफी से हम कह रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास, थोड़ा सा अंदर की जानिब गेंदों को काट रहे हैं। इस बीच बहुत खूबसूरत गेंद बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। जी हाँ, और ये मैच बिल्कुल एक तरफा होता हुआ, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए साजिद अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। ऑन साइड में खेल दिया है, बढ़िया टाइमिंग के साथ 6 रन। राणी माझ्या नशिबाचा वडापाव वडापाव अभी सुमित डीजे आपने वड़ा पाव की बात की तो आपको खिलाना भी होगा। कमाल के गाने आजकल निकल रहे हैं, कहीं रिक्शा वाला निकल जाता है तो कहीं ठेले वाला। इस मरतबा पीछे हटे थे, धीरे से टैप कर दिया गेंद को कवर्स में, डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आए लेकिन चुरा लिए 2 रन। चुरा लिया है तुमने जो रन को, ना कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ओवर समाप्त होते हुए 4-28 रन, एक तरफा मुकाबला। दुनिया में कोई भी शख्स नहीं जो एक तरफा प्यार या एक तरफा हार चाहे। 1 साइडेड गेम और 1 साइडेड प्रेम। धामनगांव और वड़पे में हमारा टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है, धामनगांव का तो कप है, वहां तक टेलीकास्ट पहुंचाए प्लीज़। मैं यहाँ पर गावदेवी धामनगांव जो ग्रामीण को बिलोंग करती है उनकी सराहना करूंगा कि उन्होंने सिटी क्रिकेट का इतना बिग शो रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सिद्दीक जी, क्योंकि टूर्नामेंट का आयोजन करना ये कोई मामूली बात नहीं है, और ख़ासतौर पर आप जब भिवंडी सिटी क्रिकेट का बिग शो रखते हो तो निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ज़बरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन गावदेवी स्पोर्ट्स धामनगांव की ओर से। मैच बिल्कुल एक तरफा होता हुआ, 12 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता एडनिका स्पोर्ट्स आमने टीम को ये मैच जीतने के लिए। रियल स्पोर्ट्स का मुकाबला रहेगा जॉली से। इस मरतबा बहुत बढ़िया ड्राइव, 1 रन। सतीश चौधरी टाइगर ऑफ टेमगढ़ ने सचिन दादा भोयर गावदेवी धामनगांव और मुख्यमंत्री चषक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आपका हार्दिक स्वागत है। नाना स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे शिव साई के सामने। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज केदार। इस मरतबा फ्लिक की हवा में फील्डर मौजूद हैं, 1 और विकेट। यदि का हमने बिल्कुल संदेश पाटिल मुझसे जुड़ चुके हैं। tenniscricket.in पे तमाम अपडेट्स आप देखते हैं भिवंडी क्रिकेट के। अतिशय सुरेख झेल पाहायला मिळाली हर्षद चौधरी याच्याकडून, सुंदर अशी झेल। इथे विकेट प्राप्त करताना केदार। सदाबहार कमेंटेटर
अजय खरत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। गोवा में अपने जलवे दिखाए, भिवंडी क्रिकेट कमेंट्री का सर ऊंचा किया, इस मर्तबा ड्राइव किया। संदेश पाटिल बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं और आज हमारे बीच वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर नहीं है, कल से वो फिर से ज्वाइंट हो जाएंगे मुख्यमंत्री चषक में। नैनेश्वर साहिबा मोमिन दोनों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया, वहाँ पर मानो ऐसा लग रहा है कि गेंदे बहुत ज़्यादा और रन बहुत कम हो, जिस तरह छोड़ दिया था बैट्समैन ने। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए केदार, इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को, बहुत खूबसूरत, लेकिन इससे तो ना नैया पार होंगी ना अंतर कम होगा। गेंदों को छूम अंतर करना होगा अंतर कम के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो बॉलिंग हो रही है वो बहुत ही कसीबी। राजन पाटिल ने कमाल की गेंदबाजी की, 9 रन बनाए, 2 विकेटें भी ली। इस मर्तबा ऑन ड्राइव करते हुए हर्षद चौधरी ने बहुत अच्छे शॉट खेले और 5 ओवर की समाप्ति पे केवल रन बने 32 विकेटें गिरी है 6। नेक्स्ट मॅच बंटी स्पोर्ट आणि मॅगी 11 बिग मॅच असेल। हा सामना समाप्त झाल्यानंतर आम्ही मॅन ऑफ द मॅच देऊ। त्यानंतर यानंतर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने लगेच ग्राउंडमध्ये जाऊन आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे, कारण की आज तब्बल 7 सामने खेळायचे आहेत। तो वेल खूप इम्पॉर्टंट आहे आजच्या दिवसामध्ये। देखिए सिटी क्रिकेट को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सचिन दादा भोईर और गावदेवी दामनगांव ने आपके लिए इतना बड़ा शो किया है, इसलिए तमाम टीमें तमाम कैप्टन हमें सहयोग करें। कल जिस तरह शाहिद खान ने कहा था अपने ओपिनियन में कि तमाम टीमों को सहयोग करना है। आखिरी ओवर लेकर 3 मिनट का समय बचा अथवा पेनल्टी। छुक के गेंद की थी वाइट। रुपेश को गेंदबाजी दी गई है। छोटा आम एक्शन है उनका, बहुत खूबसूरत गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास। अगला मुकाबला बंटी बनाम मैगी, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइट। आरडी 4440 विनोद पाटिल की टीम और एसके एंटरप्राइजेस शुमाल सुसे, नाना स्पोर्ट शिवशाही, रियल स्पोर्ट जॉली, जय महाराष्ट्र धामनगांव, विक्टोरियन स्पोर्ट। फिर से अच्छी गेंद और आखिर में आई कालूबाई लोनाट और संयुक्त स्पोर्ट। इसलिए तमाम टीमें हमें समय में सहयोग करें। आज सुपर फ्राइडे और दोपहर में यहाँ मानवीय समुद्र हो सकता है। इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, फिर से बीट किया। चारों शाने चित हो चुकी है यदनी का हमने। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया उन्होंने, फील्डर मौजूद थे डीप में। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मर्तबा सीधे प्लेट से ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन पे ब्लैक डायमंड के पास। पैंतीस रन। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है जय मसोबा पिंपलास ने। कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज खरत and all team, the captain Hemant Patil, Rajan Patil, Dinesh Patil and Harshad Chaudhary. Hard luck Yadnika, hard luck Prashant, hard luck
मनोहर केने। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की और उसका नाम है बल्लेबाजी के चौधरी हर्षद चौधरी। हर्षद आपको ऊपर आना है और मैन ऑफ द मैच के लिए अजय खरत चैलेंज के अमोल पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। तर मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू हर्षद, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। आजचा पहिला सामना आपण पाहिला या ठिकाणी मुख्यमंत्री चषक 2020चा हा दुसरा दिवस। एथनिका स्पोर्ट्स आमणी संघाला पराभूत केलं आहे पहिल्या सामन्यामध्ये आज जय मसुबा पिंपळा संघानं, आणि त्या सामन्यामध्ये निश्चितच अप्रतिम खेळ आपल्याला पाहायला मिळाली। हर्षद चौधरीच्या माध्यमातून 30 धावांची नाबाद इनिंग्स हर्षदनं खेळली होती आणि त्याच खेळच्या जोरावर सामनावीराचा पुरस्कार देखील त्याने पटकावलेला आहे। तर सामनावीराचे पुरस्कार आपण देतोय आकर्षक टी शर्ट करेश क्रिएशन यांच्या माध्यमातून। त्या अगोदर आपण आकर्षक ट्रॉफी देणार आहोत स्वप्नील भोईर यांच्या शुभ हस्ते। त्यानंतर अभिषेक भोईर यांना विनंती करतो पुढील गिफ्ट हॅम्पर्स आपण द्यायचे आहेत। तसेच करेश क्रिएशन यांच्या माध्यमातून देण्यात येणारं आकर्षक टी शर्ट। वेल डन, वेल प्लेड हर्षद, कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तर जाऊया